चलिए जी, बात करेंगे राम मंदिर के जो कंस्ट्रक्शन के बाद उसका इनॉग्रेशन होना है, वो होना है जी 22 तारीख जनवरी की 2024 में। और इसके लिए बहुत सारे राजनेताओं को आमंत्रित किया गया है। तो एक ये बहुत बड़ी एक मास्टर स्ट्रोक सी लग रही है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोदी ने किया है। और इसके ऊपर आज थोड़ी बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ और इनके बड़े-बड़े लीडर्स फँसा दिए हैं मोदी ने। और ये लोग अब क्या करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। राम मंदिर जो है इसका शिलान्यास किया था आज से 2 साल पहले मोदी जी ने। और उस समय उन्होंने ये जब पूरा शिलान्यास हुआ था तो ये डिक्लेयर किया था कि 2 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा, और आप देखिए 2 साल में ये बन के तैयार भी हो गया है। देखिए उसके बाद राम मंदिर के जो, अगर आपको पता हो कि जो पूरा आंदोलन चला था, ये शुरू हुआ था जी 80s में। और 80s के बाद बीजेपी ने इसको लिया। शुरू तो वीएचपी ने किया था, और कुछ बहुत सारे साधु संत इसके अंदर जुड़े हुए थे, वीएचपी प्रमुखता से आगे थी। उसके बाद इसको जो है टेक ओवर किया बीजेपी ने, और बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली थी 90s के अंदर, जिसके अंदर इसने बहुत तेज़ी पकड़ी इस आंदोलन ने। और इस आंदोलन की वजह से ही 92 के अंदर जो बाबरी मस्जिद थी उसको जो जो एक वो स्ट्रक्चर था जो कि इल्लीगली बनाया हुआ था, चोरों लुटेरों ने उसको गिरा दिया गया था। तो उसके बाद कार सेवकों के ऊपर गोलियाँ भी चलाई थी मुलायम सिंह यादव ने। उस समय जो सरकार थी जब ये गिरी थी बाबरी मस्जिद, वो तो कल्याण सिंह की थी, वो उनकी तो सरकार चली भी गई थी। लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह यादव आए, मुलायम सिंह यादव ने जो कार सेवक थे निर्दोष, उनके ऊपर गोलियाँ चलवाई थी। और बाद में इन्हीं कार सेवकों ने जब गुजरात के जो कार सेवक गए थे और जब वापस आ रहे थे तो गोधरा के अंदर उनकी ट्रेन को भी आग लगा दी थी, जिसके बाद गुजरात दंगे हुए थे। 93 में जो ब्लास्ट हुए थे, जितने भी वो पकड़े थे उस टाइम पे जिन्होंने ये ब्लास्ट करवाए थे बॉम्बे के अंदर, उन्होंने इस बाबरी मस्जिद के कांड के ऊपर ही इसकी जो है पूरी बात डाल दी थी। जबकि जबकि ऐसी बात नहीं थी, वो उनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट थे, ऐसा बताया जाता है। लेकिन उन्होंने जानबूझ के जो है बाबरी मस्जिद को जो है एक बड़ा इश्यू बनाने की कोशिश की थी, जबकि वो कुछ था नहीं, चोरों का अड्डा था और हमने तोड़ दिया। तो इस तरह की चीज़ थी जी उस ज़माने में जब तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद, तो बाल ठाकरे साहब ने भी एक बयान में कहा था कि हाँ, हमने तोड़ी है, हमारे वर्कर्स ने तोड़ी है बाबरी मस्जिद, हमने पैरों से तोड़ी है। ये बात उन्होंने कही थी, बड़ा मशहूर हुआ था उनका बयान ये जो उन्होंने आपकी अदालत में रजत शर्मा को इंटरव्यू दिया था उस समय। और तो देखिए जी बहुत कुछ हुआ। राम मंदिर से हम जुड़े रहे हैं सब के सब, किसी न किसी समय पे हमारा जो पूरा इतिहास है वो भगवान राम के आसपास ही घूमता है। भगवान राम और कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, यही हमारे पिता परमेश्वर सब यही हैं। और इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से बहुत सारे प्रपंच हुए ताकि हमारे को जो है अपने माँ बाप को, अपने परमात्मा को भुला दिया जाए और हम बाकी देशों की तरह ही अ, अधर्मी बन जाएँ। लेकिन देखिए जी, भारत एक देवभूमि है, और भारत एक ऐसी भूमि है जिसका जिसका जिसे कहते हैं अस्तित्व ही धर्म के साथ है। अगर धर्म नहीं है तो भारत नहीं है, और अगर भारत नहीं है तो धर्म कैसे रहेगा? इसलिए भारत जो है ये हमेशा ही धर्म का सेंटर रहा है, और धर्म से ही सब चीज़ें निकलती हैं। इसलिए हमारे तो परमेश्वर जो हैं उनका मंदिर हमारे हमेशा हमारे कॉन्शियसनेस में रहता है, और वो हमेशा हमेशा से हिंदुओं को उसको बनाना था। अभी तो कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का कार्य अभी बाकी है, वो भी अभी होएगा। तो देखिए जी, ये थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया कि क्या-क्या इस राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। देखिए जी, अब जब मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, उसके बाद से वेट चल रही थी, बहुत सी तैयारियाँ की जा रही थी। जो राम मंदिर का ओरिजिनल डिज़ाइन था, जो कि कई सालों पहले बना दिया गया था, अब उससे बड़ा डिज़ाइन बनाया गया। उसके बाद तैयारियाँ शुरू हुई, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया गया। अब देखिए जी, खबरें आ रही हैं कि बड़े-बड़े घंटे बनवाए जा रहे हैं, लोग लाखों के गिफ्ट्स देना चाहते हैं। कोई भगवान के लिए बड़े-बड़े हार बनवा रहा है, कोई भगवान के लिए पादुका बनवा रहा है। मंदिर के लिए अलग-अलग चीज़ों के लिए लोग अलग-अलग कार्य कर रहे हैं। पूरे देश से जिन्होंने राम मंदिर को जो बनाया, जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उन्होंने पूरे देश से जो है एक तरीके से जिसे कहते हैं एक पूरा अभियान चला करके लोगों से कोशिश की है कि वो इसके साथ जुड़ें। गरीब से गरीब और रईस से रईस लोगों ने कोशिश करी है कि इसके अंदर जो है अपना-अपना योगदान दें। कई लोगों की जली भी है, वो जलनी है, जो राक्षस होते हैं उनकी तो जलती है। जब भी भगवान की बात की जाए, भगवान के अवतार की बात की जाए, भगवान के डिवोटीज़ की बात की जाए, भगवान के भक्तों की बात की जाए, तो आपको पता है कि इस धरती पे भगवान
को और उनके भक्तों को जो है तंग करने के लिए कुछ भगवान तो ख़ैर क्या ही तंग करेंगे, उनके भक्तों को परेशान करने के लिए कुछ ऐसे तत्व घूमते हैं और वो भी भगवान की लीला के पार्ट होते हैं, तो भगवान उनसे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो ये तो होते ही है, हर हर युग में होते हैं, तो इस युग में भी है जी। वही जानवर, वही राक्षस जिन्होंने राम मंदिर को ना बने कोर्ट्स के अंदर प्रपंच किया। ऐसे-ऐसे नकली हिस्टोरियंस बना दिए जिन्होंने हिस्ट्री को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, मिस इंटरप्रेट किया और बाद में हिस्ट्री को झुठलाने की कोशिश करी, नई हिस्ट्री बनाने की कोशिश करी कि किसी तरीके से राम मंदिर रुक जाए। लेकिन आते-आते देर तो हुई लेकिन राम मंदिर इवेंचुअली बन ही गया। उस ज़माने में कांग्रेस पार्टी के चट्टे-बट्टे जो थे, वो हिस्टोरियंस बने बैठे थे और वो कोर्ट के अंदर उल्टे-पुल्टे तथ्य पेश करते थे। उन्होंने समय खराब किया, बहुत समय खराब किया, बाद में उनको जूता पड़ा सबसे और जूता खाने के बाद ये लोग पीछे हटे। फिर धीरे-धीरे जो है साक्ष्य और सबूतों के बेस पे, पूरा रिसर्च के बेस पे और पूरा जिसे कहते हैं जो एएसआई ने पूरा उसके अंदर खुदाई करी, उसके बाद जो अवशेष निकले, जो अंदर की वीडियोग्राफी कराई गई, उन सब के बेसिस पे कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ये राम मंदिर ही है और यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। तो जी ये तो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड समझा दिया राम मंदिर का जल्दी-जल्दी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो जिन-जिन को आमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है। देखिए सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया गया है, अब वो तो क्रिश्चियन है, उनका तो हर किसी को पता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये बात ओपनली बताई हुई है कि इन्होंने अपने घर के अंदर ही अल्टार बनवा रखा है क्रिश्चियंस का और जब भी ये किसी मंदिर में जाती हैं या कुछ करके आती हैं पूजा-पाठ, तो आकर के वहाँ प्रायश्चित करती हैं, वो तो ये भी कहते हैं। और सबसे हैरानी की बात ये है कि आज तक कभी कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी ने इस चीज़ को नकारा नहीं। ना ही वो सुब्रमण्यम स्वामी पे इस बात के बारे में कुछ केस करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत कुछ बताते हैं सोनिया गांधी के बारे में। तो जी ये तो बातें बड़ी मशहूर हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि सोनिया गांधी आएगी, जबकि उनको इन्विटेशन दिया गया है। लेकिन उम्मीद कम लगती है कि वो आएगी, लेकिन मोदी साहब ने उनको फँसा तो दिया है क्योंकि अगर नहीं आएँगी तो ये कांग्रेस तो वैसे ही एक अपने आप को नेशनल पार्टी बताती है। अगर आप हिंदुओं के सबसे बड़े जिसे कहेंगे मैं कहूँगा पिछले शायद 1000 सालों का सबसे बड़ा त्योहार ही इसको माना जाएगा इस तारीख को 22 जनवरी को 2024 की और उसमें आप नहीं आते तो इससे तो ये बात प्रूव ही हो जाएगी कांग्रेस जो है वो एंटी हिंदू, एंटी सनातन है। तो ये तो बात हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट के अंदर ये बात बोली थी ऑफिशियली कि राम जो है भगवान राम वो मृतक हैं। तो इनके सोच विचार तो हमें पता है और हमें पता है ये किस सोच विचार से जो है भारत में बैठे हुए हैं और ये क्या भारत को बनाना चाहते हैं। इनका क्या मंसूबा था जो कि सबका सब जिसे कहते हैं धरातल में मिल चुका है अब। तो अब मुझे लगता तो नहीं है ये मैडम आएगी लेकिन इनको दिया गया है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नौटंकियाँ करते हैं इसको मना करने के लिए। अब आते हैं जी अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे तो इन्विटेशन ही नहीं दिया। अखिलेश यादव के बाप ने जब कार सेवकों पे गोलियाँ चलवाई थी, तब इनको नहीं पता था कि ये राम मंदिर एक दिन ऐसे बन जाएगा और ऐसा विशाल बन जाएगा और देश के अंदर जो है लोग जो है अपनी उनकी भावनाएँ इस तरह जुड़ी होंगी और लोग ऐसे राम मंदिर का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और जो मोदी हैं वो इसका मतलब बीजेपी का कोई बड़ा नेता आकर के इसका उद्घाटन करेगा और इस इनको उस टाइम पता नहीं था और इन्होंने इस टाइम पे जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए कार सेवकों पे गोलियाँ भी चलवा दी थी। ठीक है ना? कल्याण सिंह ने अपनी सरकार की बलि दे दी थी, लेकिन ये इसने जो है मुलायम सिंह ने अपने कार सेवकों के ऊपर गोलियाँ चलवा दी थी। तो इनका इन इन लोगों के साथ तो भैया अब क्या होगा ये तो भगवान ही जानते हैं, तो भगवान राम ने इनका डिसाइड करना है, लेकिन फिलहाल के लिए तो वो रो रहा है कि मेरे को इन्विटेशन नहीं दिया गया। उसकी बीवी कह रही है अगर इन्विटेशन नहीं आता तो हम बाद में जाएँगे तो हम जाएँगे। तो देखते हैं जी, अब जाएँगे, उनकी किस्मत में होगा। भगवान देखिए ये जो इन्विटेशन वगैरह है, ये तो कोई भी भेज सकता है किसी को भी, लेकिन जाना या ना जाना भगवान के दरबार पे, भगवान के उस प्रांगण में पैर रखना, वहाँ पे जा कर के भगवान के सामने नतमस्तक होना, ये भगवान की मर्ज़ी से होता है। ये किसी इन्विटेशन से नहीं होता। मोदी नहीं डिसाइड करता कि कौन जाएगा, कौन आएगा। ये भगवान जो श्री राम जो इस धरती के जो और इस पूरे ब्रह्मांड के जो पति हैं, इस ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के जो जिसे कहते हैं पिता हैं, परम पिता हैं, जो परमेश्वर हैं, वही डिसाइड करते हैं, तो इनकी किस्मत में होगा तो ये जाएँगे। उसके बाद ये बात करते हैं जी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की तो पार्टी टूट चुकी है, वहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि लल्लन सिंह को निकाल दिया, ऐसा लग रहा है कि अब लल्लन सिंह पार्टी तोड़ देगा इनकी। नीतीश कुमार के बारे में बहुत सी खबरें आती हैं कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो जाएँ। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स में वो फँसे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि शायद उनकी पार्टी के अंदर भगदड़ ना मच जाए, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव से कर रहे हैं जी अपना गठबंधन और अगर सीटों की शेयरिंग की बात आई, तो इनके जितने विधायक हैं वो उनको तो फिर अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। तो इसलिए वहाँ तो हो सकता है भगदड़ मच जाए, तो वो तो अपनी पार्टी बचाने में लगे हुए हैं। अब पता नहीं वो कैसे टाइम समय निकालेंगे क्योंकि इतनी जल्दी तो वो मुद्दा सॉल्व होता लगता नहीं है, लेकिन किस्मत में होगा तो वो भी आएँगे, भगवान चाहते होंगे तो वो भी आएँगे। उसके बाद ये बात कर लेते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे तो पता ही नहीं अब वो तो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कहा था हमने मस्जिद को गिराया है,
बाबरी मस्जिद को अपने पैरों से गिराया है। उन्होंने कही थी वो उनको तो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। अब उनके बेटे का ये हाल हो गया कि उनकी पार्टी टूट गई है और उनको हिंदू कम और क्या कहते हैं उसे मुसलमान हृदय सम्राट ज़्यादा माना जाता है। वो जिस तरह की हरकतें करते हैं और उनके ऊपर जो-जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उनके पार्टी के लोग जिस-जिस तरह के स्कैम्स में इन्वॉल्व्ड हैं, उनकी तो इमेज खराब हो चुकी है। उनको तो किसी भी तरीके से ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी भी तरह से प्रो हिंदू है या हिंदूवादी नेता है। उनकी तो इमेज इतनी ज़्यादा खराब है, इतना बुरा हाल है उनका। उनके बेटे का भी यही सीन है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके बेटे के ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगे हुए हैं, उसकी भी केस की जाँच चल रही है। पता नहीं क्या-क्या प्रपंच इन लोगों ने किए हुए हैं, इनके कर्म कोविड के टाइम पे जो-जो इन्होंने स्कैम किए, वो सब भी सामने आ चुके हैं। तो देखते हैं, भगवान राम जाने कि इनका क्या होगा, ये कब आएँगे, आएँगे, नहीं आएँगे। लेकिन अभी तो फिलहाल वो छातियाँ पीट रहे हैं कि हमारे को कोई इन्विटेशन नहीं दिया और हमारा भी इसमें हाथ था राम मंदिर सॉरी बाबरी मस्जिद को गिराने में, तो हमें तो बुलाना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। पहले ये बीजेपी के अच्छे दोस्त थे, अच्छे ये सहयोगी थे। इनको हिंदूवादी पार्टी माना गया है, हमेशा कट्टर हिंदू माना गया है, लेकिन अब तो उनका कुछ ऐसा रहा नहीं है। इसके बाद ये बात करते हैं लालू प्रसाद यादव, तो वो तो बेचारा चोर है, उसका तो क्या ही कहना। उसके बच्चे भी फँसे हुए हैं, अब क्या पता उनको राम मंदिर 22 तारीख से पहले ही जेल हो जाए, उनका कुछ पता नहीं भैया। तो पता नहीं उनकी किस्मत में है या नहीं है, तो उनके बारे में तो क्या ही बात करना। अब उसके बाद आ जाते हैं जी ये साउथ वाले जो हैं, ये स्टालिन-फालिन, ये तो साले सब के सब जो हैं, ये तो वामपंथी हैं। वामपंथियों को तो काम ही यही होता है, ये तो धर्म में विश्वास ही नहीं करते, ये तो तोड़ा-ताड़ी में विश्वास करते हैं। इनका तो भगवान में कोई विश्वास ही नहीं है, ये तो गाली-गलौज करते हैं। आए दिन जो है ये उल्टी-पुल्टी टिप्पणियाँ करते हैं हिंदुओं के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, है ना जी? तो इनको तो क्या ही बुलाना और क्या मतलब बुला के मिलना भी क्या है इन लोगों से? जब भगवान में विश्वास ही नहीं करता, तो वो भगवान राम के दरबार में वो आकर के बैठ जाए, तो इतनी तो किस्मत इनके लोगों की होती नहीं है। अभी तो भगवान चाहें तो भगवान की कृपा हो, कोई भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं हो सकता? तो हो सकता है ये पहुँच जाएँ। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग आएँगे। उसके बाद वो सीताराम येचुरी वगैरह जो हैं, बृंदा करात, ये जो है बड़ी बिंदी गैंग और ये झोला छाप की जो ये तो सब वामपंथी जो घूम रहे हैं, इनका नाम तो सीताराम है, लेकिन ये भगवान में इनका भी कोई विश्वास नहीं है। ये भी सारे लेफ्टिस्ट हैं सारे, इनका तो बस यही है कि बस कांग्रेस पार्टी अगर पावर में आ जाए तो ये उनके साथ बैठ जाते हैं, तो उनको फिर जो है पूरी देश के अंदर एंटी हिंदू, एंटी सनातन ये एजेंडा चलाते हैं, तो इनका तो वैसे कोई पॉलिटिकल कोई रेलेवेंस है नहीं। तो अब आकर के ये बड़ी बिंदी गैंग ये जो है, ये तो क्या ही आएगा, उम्मीद तो नहीं है हमें। वैसे भी ये पॉलिटिकली इर्रेलेवेंट लोग हैं, कांग्रेस ही इनको साथ में ढोती है, क्योंकि उनके पास तो कोई जिसे कहते हैं ना कोई मतलब कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं कांग्रेस की, तो वो आइडियोलॉजी के लिए इनके पास हमेशा इनके ऊपर जो है लीन करते हैं। तो यही है इनका तो जिसे कहते हैं एक नाजायज़ सा संबंध है, जिसे इनकी भाषा में कहते हैं ना नाजायज़, वो इनका संबंध है लेफ्टिस्टों के साथ, तो उस हिसाब से अब मुझे लगता तो नहीं है ये आने वाले हैं। उसके बाद ये बात की जाए तो कौन-सा नेता रह गया? बाकी तो जो ममता बनर्जी रह गई, वो तो ऐसा लग रहा है मोदी जी के सामने और मोदी जी सरकार के सामने घुटने टेक दिए। वो तो कोर्ट में जाके मान चुकी है कि हाँ, हमने स्कैम किए हुए हैं। जो एजुकेशन स्कैम इनके अंदर किया हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, नोटों के पहाड़ पकड़े जा चुके हैं, वहाँ पे जाकर के उसने कोर्ट में जाके मान लिया कि हाँ, हमारे हमने यहाँ पे स्कैम किया है हमारे लोगों ने। तो वो तो लग रहा है घुटने टेक चुकी है और वो तो वैसे ही भगवान राम के नाम से जो है वो चिढ़ती है। राम, राम का नाम हो जाए तो उसका तो खून खौलने लगता है। तो वो अब कैसे अगर वो तो राम मंदिर में अगर उसकी प्रवेश उसका हो गया, तो क्या ही हाल होगा उसका। वैसे तो भगवान कृपा करे सब ठीक रहे। वैसे तो है तो चीज़ें हिंदू हैं, बड़ी कहा जाता है बड़ी सीधी-सादी लाइफ़ जीती हैं वो। बट अब देखते हैं भगवान राम की कृपा होगी तो वो आएगी, लेकिन वैसे तो भगवान राम के नाम से बड़ी चिढ़ है उसको। तो क्या होगा पता नहीं ममता बानो का। टोपी पहन के भी बैठ जाती है, वो तो इफ्तार करती है, जबकि टोपी पहन टोपी पहनना तो औरतों को अलाउड ही नहीं है और मस्जिदों में तो औरतों को घुसने भी नहीं दिया जाता, तो ये वहाँ जाके टोपी पहन के मस्जिदों में घुस जाती है। इसको पता नहीं है शायद कि असलियत क्या है, उस जहाँ पे जिनका ये वोट लेती है, वोट तो ले लेती है, लेकिन शायद उनकी असलियत नहीं पता है इसको। तो देखते हैं भगवान राम से प्रसन्न अगर होंगे तो इनको बुलाएँगे। तो इसके अलावा कौन रह गया? इनके अलावा रह गया वो दिल्ली का जालसाज, वो ठग, महामक्कार, शीश महल का बनाने वाला, शीश महल के अंदर 800 करोड़, दिल्ली जल घोटाले के अंदर पता नहीं 600-700 करोड़, दिल्ली बिजली घोटाले के अंदर तो लोग कहते हैं हज़ारों करोड़ का घपला कर रखा है इसने, दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए अंदर कर लिया है इसने और जी इसने तो मतलब प्रकार-प्रकार के हर प्रकार के स्कैम जो हैं वो केजरीवाल कर चुका है, उसके चट्टे-बट्टे कर चुके हैं। गाड़ियों के अंदर बटन का स्कैम कर दिया इन्होंने। इन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे इसके लोगों ने स्कैम नहीं कर दिया। एजुकेशन के अंदर भी स्कैम कर दिया इन्होंने, जो बाथरूम थे उनको क्लासरूम बता दिया।
हेल्थ के अंदर स्कैम, अभी जो है नकली दवाइयों का भी स्कैम सामने आ चुका है। तो वो तो इधर-उधर भाग रहा है, दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर उसको ईडी ने बुला लिया, तो वो विपासना करने भाग गया है, पता नहीं कहाँ चला गया विपासना करने। तीसरा जो है उसको समन जारी हुआ है, अब तो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी भेजेंगे इसको पकड़ने के लिए, अब पता नहीं कहाँ बैठ के छुपा है, तो अब एमसीडी वाले तो खैर एमसीडी इसी के अंडर है, तो अब पता नहीं क्या होगा। तो भैया मुझे लगता है गर्दन पकड़ के ही लाएँगे इसको कहीं से, तो अगर इसकी किस्मत में हुआ तो शायद इसको भी जो है राम मंदिर में जाने का मौका मिले। लेकिन ये पिछली बार जो है इसने हनुमान जी का मज़ाक उड़ाया था। इसने हनुमान जी के बारे में मुझे याद है गंदा ट्वीट किया था, और ये कहा जाता है क्रिप्टो क्रिश्चियन भी है। उसके बाद इसने कहा था, इसने ऑफ़िशियली एक स्टैंड लिया हुआ था कि जी वहाँ पे तो राम मंदिर की जगह पे तो हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। इस तरह की बकवासें करता था जो कि कई जर्नलिस्ट करते थे, ये कांग्रेस पार्टी भी करती थी। तो उसमें इसने भी कहा था कि हाँ, हम भी इसका समर्थन करते हैं। तो ये तो वैसे ही जो है सनातन द्रोही है ये तो, क्या ही कहा जाए इसके बारे में। और जिसने भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त बजरंगबली का मज़ाक उड़ाया हो, क्या उसको कभी भगवान दर्शन दे सकते हैं? अब भैया भगवान का दिल तो बड़ा है, वो तो किसी से प्रसन्न हो जाएँ, क्या पता मतलब भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएँ, बजरंगबली इसको क्षमा कर दें। लेकिन हम बजरंगबली के भक्त होने के नाते तो हम तो भैया बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, इनसे बिल्कुल नाराज़ हैं। हम तो चाहते हैं कि ये घटिया आदमी जो है इसको जो है इसके जिसने भी इसने कुकर्म किए हुए हैं, जब बच्चों के शरीर में इसने शराब डाली है 1+1 और लोगों को नकली दवाएँ बेची हैं, और जो-जो कुकर्म किए हैं इसकी सज़ा मिले इसको, इसको ईडी उठा के लाए, जेल में डाले। लेकिन वही बात है, भगवान चाहेंगे तो ये दर्शन कर सकता है, बट यही है कि अभी तो ये विपासना में गायब है, इसका कोई अता-पता नहीं है, कोई जवाब नहीं आया आम आदमी पार्टी का कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। तो जी, ये मैंने आपको मोटा-मोटा बता दिया कि देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके बड़े-बड़े लीडर हैं, उनका क्या हाल है। तो मोदी जी तो बड़ी खुशी से इनको बुला रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। देश तो पूरे साथ टीवी पे देखेगा या वहाँ पे होगा, कहा जा रहा है करोड़ों लोग पहुँचेंगे, तो हर किसी का जाना तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग टीवी पे देखेंगे, हम भी इसको टीवी पे देखेंगे, हम भी करेंगे राम, राम, भगवान का नाम जपेंगे, और ये लोग जो हैं, जिनको बुलाया गया है, अब ये जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये तो राम जाने। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अकर्मा के अगले वीडियो में।